सागवाड़ा क्षेत्र के मदरसा दारुल उलूम स्कूल गुलशने मुस्तफा में कल 76वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर भारत के संविधान और उसके महत्व पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुन्नी जमात के सदर अयूब लखारा ने की तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट फिरोज खान पठान और एडवोकेट मुनीर शहजाद उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान दोनों अतिथियों ने भारत के संविधान की विशेषताओं, उसमें निहित नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने गणतंत्र और लोकतंत्र की महत्ता को समझाया और लोगों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीत गाकर और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर समारोह में रंग भर दिया। उनके प्रदर्शन ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक मोहम्मद शाकिर ने किया। इस अवसर पर शिक्षा अनुदेशक उमेश कुमार जैन, शिक्षक अदनान बेग और शिक्षिका ताहिरा परवीन सहित स्कूल का स्टाफ एवं समाजजन उपस्थित रहे और सभी ने इसे एक यादगार दिन के रूप में मनाया। वो मकसद हम तमाम के ज़ेरे नज़र है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर इंसान को बनाया और इंसान के अंदर भी न जाने इंसानों के पास कितनी बोलियां सिखाई। अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग बोली जाती है और हर कंट्री के अंदर रहने वाले इंसान को अपने कौम से, अपने देश से, अपने लोगों से मोहब्बत होती है। मेरे अल्लाह का फरमान है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम और मुक़द्दस फरमान, मेरे अल्लाह का हुक्म, कुरान करीम की तालीमात भी हमें यही कहती है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार रहो, उस मुल्क से मोहब्बत करो और उस मुल्क में अमन अमान को कायम रखो। अजीज़ान गिरामी, ये आप और मैं हम सब जानते हैं कि तकरीबन हमारे इस अजीम और मुक़द्दस मुल्क को आज़ाद होने के अंदर न जाने लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, अपनी जान, अपने माल, अपने घर, अपने अजीज़ व अकारिब को इस देश की आज़ादी की खातिर उजाड़ के रख दिया। आज जिस मकसद के खातिर हम यहाँ जमा हुए हैं, ये हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी को हमारे देश का जो है संविधान लागू हुआ था। इससे पहले कि हम बात करें कि तकरीबन 15 अगस्त 1947, तकरीबन 250-300 साल की एक अजीम गुलामी के बाद वो दिन आया कि 15 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इसके अंदर न जाने कितने लोगों ने, कितने कौम के लोगों ने अपनी शहादत को दी और अपने खून और अपने बलिदान के बाद इस देश को आज़ादी मिली। इसके अंदर कहते हैं कि सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई, चारों कौम की शहादत के बाद भारत को आज़ादी मिली। अब भारत आज़ाद मुल्क था, लेकिन भारत के आज़ाद हो जाने के बाद इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए एक कानून की जरूरत आ पहुंची कि भाई इस मुल्क को चलाया कैसे जाए, इस मुल्क को आगे बढ़ाया कैसे जाए। तो इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए उलमा के न जाने इसके अंदर कितने अक़वाल हैं कि 290 लोगों की एक कमेटी का संगठन किया गया कि जो कि इस कानून को बनाए, इस कानून के मुजद्दिद बने। इस कमेटी के जो सदस्य थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसके सदर बनाए गए और आपकी सदारत में ज़ेरे निगरानी के अंदर तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर भारत का संविधान जाकर तैयार हुआ। जिस भारत के संविधान को अपने हाथों से लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और यकीन करेंगे आप कि तकरीबन इस कमेटी के अंदर 36 उलमाए किराम मौजूद थे। इस भारत के संविधान को बनाने के अंदर 36 उलमाए किराम भी इस कमेटी के संगठन में मौजूद थे, जिसके अंदर बहुत से लोग निकल चुके थे। बाद में कुछ कम लोगों ने इस संगठन को बनाया। अब तकरीबन उलमाए किराम ने, कुछ उलमा के अक़वाल है कि कुरान करीम से कुछ ऐसे अक़वाल लिए गए कि पिछली तवारीख को देखा गया कि कैसे देश को चलाया गया, कैसे लोगों ने अपने मुल्की निज़ामात को संभाले। कुरान करीम के कुछ तर्जुमान के साथ देश के संविधान को बनाया गया था। अब जब देश का संविधान बना तो 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को पार्लियामेंट के अंदर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को
इस संविधान को पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाया गया और तकरीबन पार्लियामेंट के अंदर उलमाए किराम भी थे। इसके अंदर तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर इस संविधान पर गौर व तलब किया और गौर व तलब करने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर इस संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसीलिए आज के दिन हम तिरंगे को फहराते हैं और देश के अंदर जो है कि खुशी का माहौल है। देखो, कानूनी निज़ाम हर मुल्क के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर मुल्क का निज़ाम दरहमो बरहम कर दिया जाए तो कानून नहीं रहता, मुल्क नहीं रहता और इंसान नहीं रहता। आज हर मुसलमान को ये पता होना चाहिए कि जो कानून हमें बनाया गया है, इस कानून के तहत और इस कानून के तमाम लॉ के तहत हमें ये आर्टिकल दिया जाता है। वकील हजरात बैठे हुए हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि आर्टिकल 25, 26 और 27 और 28 के तहत हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपने देश के अंदर रहने का अधिकार है। अपने देश के अंदर रहकर अपनी धार्मिकताओं के हिसाब से अपनी इबादत गाहों के अंदर इबादत करने का इजाजत दी गई है। आज मुसलमान ने अपने इतिहास को भुला दिया। ये संविधान बनाया कुरान करीम से था, उलमाए किराम की मौजूदगी के अंदर संविधान बना था, लेकिन अफसोस है कि मुसलमान ने अपनी पहचान को भुला दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो कौम अपनी उलमाओं की शहादत को भूल जाया करती है, ऐसे कौम का मुस्तकबिल आने वाली कौम उजाड़ दिया करती है। मेरे अज़ीज़ों, 26 जनवरी को बनाने का जो पर्व है, इसकी मेन खुसूसियत ये है, हमारा संविधान लागू किया गया। हर मुसलमान को भारत के आईन और कानून के तहत इस संविधान को अपनाना चाहिए और संविधान के कानून के तहत हमें अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए। आज न जाने क्यों मुसलमान घबराया सा फिरता है कि जैसे इस मुल्क से हमारा कोई वास्ता नहीं। मेरे अज़ीज़ों, शायद आप भूल चुके हो कि दिल्ली गेट के ऊपर तकरीबन 95,300 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं, जिसने इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानों की शहादत दी है। लेकिन मुसलमान नहीं जानता कि 61,945 जिनकी शहादत हुई वो अजीम मुसलमान थे। भारत को जिसने दिया तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा वो शख्स मुसलमान था। फांसी के तख्ते पर इस जंग आजादी के अंदर लटक जाने वाले मुसलमान थे। जंग आजादी पर जब गोरे अंग्रेजों के खिलाफ उलमाए किराम ने जिहाद फी सबीलिल्लाह का फतवा जारी कर दिया, तो इन उलमाए किराम को शहादत करने वाले इन अंग्रेजों के कानून के तहत 27,000 उलमाए किराम को फांसी पर तख्ते पर चढ़ा दिया गया। वो फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले उलमाए किराम थे, हाफिज कुरान थे, दीन के दाई और शेदाई थे। आज मुसलमान में अपनी तवारीख को भुला दिया गया, इसीलिए लोग हम पर हावी होने लगे। हम भूल जाए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को कि उस अजीम सिपह सालार की बहादुरी के बावजूद अंग्रेज की रंगून रेजिमेंट मजबूर हो गई थी कि अपने तमाम के तमाम सिपाहियों को लेकर बंदरगाह मुंबई की बंदरगाह पर जाने को मजबूर हो गए। मालिक बन बैठे तो सबसे पहले अंग्रेजों के इक़्तिदार की मुखालिफत, आलम बगावत हमने की। शायद हमें मालूम होना चाहिए, इस मुल्क को आज़ाद कराने की खातिर, इस मुल्क को आज़ाद कराने की तलाश में 300 साल कम हो गए जद्दोजहद की गई और आज़ादी के जद्दोजहद में बेशुमार मुजाहिदीन ने कुर्बानियाँ दी। इस तरह मुसलसल जद्दोजहद के बाद हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। लेकिन हमारे रहनुमाओं के सामने सबसे बड़ा मसला हमारा का कानून था, क्योंकि अंग्रेजों का कानून हिंदुस्तान में था, मगर वो कानून हमारे अंदर नफरत पैदा करने वाला कानून था और हमें काटने वाला कानून था। लिहाजा हमें ऐसे कानून की जरूरत थी जो हमें बराबरी का हक दे, जो हमारे अंदर वो चीज़ को खत्म करे और हर एक को तरक्की की राह पर नामजद करे। इसलिए दस्तूर की जरूरत होने के मद्देनजर यहाँ के नुमाइंदों ने एक दस्तूर बनाने वाली कमेटी बनाई। इस कमेटी में 299 अरकान थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसका सदर मुंतखब किया गया और दस्तूर साजी 26 जनवरी 1949 को मुकम्मल हो गई। लेकिन इसको लागू करने के लिए असेंबली में पेश करना था, तो इसको फिर असेंबली में पेश किया गया और
मुस्तंद कानून अंग्रेजी और हिंदी जबान में दस्तखत करके असेंबली में पेश किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में इसको नाफिज कर दिया गया। उसी कानून को नाफिज करने की याद में आज हम लोग बैठे हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को देश में कानून लागू हुआ, नाफिज हुआ, उसी को मनाने के लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग छुपा रहते हैं, ये अलग बात है कुछ लोग छुपा रहते हैं, हे बता हम तेरे फसलों पे जिंदा रहते हैं। हमने सदियों तेरी मिट्टी पे इबादत की है, हमने सदियों तेरी मिट्टी पे इबादत की है, हम तेरे वास्ते मसरूफ पे दुआ रहते हैं। मेरे हज़रात साथियों बुजुर्गों, हमें ये मुल्क हमारे बुजुर्गों की बड़ी मेहनत, मशक्क़त, जद्दोजहद और कुर्बानियों के तहत मिला है। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि वो कौम जो अपने रहनुमाओं की कुर्बानियों को भुला देती है, वो कौम दुनिया में भुला दी जाती है। उसका नाम निशान धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता गिरता हुआ जाता है। वो कंडीशन हमारी भी हुई है। हमारे इस्लाम ने इस मुल्क को बड़ी जद्दोजहद अपनी कुर्बानियाँ दे करके आज़ाद कराया था और इस मुल्क के दस्तूर बनाने में हमारा भी रोल था, हमारा भी हिस्सा था। लेकिन हमने हमारी तारीख को बुलाया तो दस्तूर ने हमें बुला दिया, दूसरी कौमों ने हमें बुला दिया, मुल्क के रहनुमाओं ने हमें बुला दिया, क्योंकि हम खुद अपने रहनुमाओं को भूल गए, हम खुद हमारे वजूद को भूल गए, हम खुद हमारे कानूनों को भूल गए, हम खुद हमारे उलमाओं की कुर्बानियों को भूल गए और ये भूल गए, हम ये सोच के बैठ गए हमारा क्या लेना देना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये ऐसा नहीं है। आप इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क के विकास में, इस मुल्क की कार्रवाई में कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए और हम भी एक हिस्सा बनते के रहे। ऐसी हमारी सोच, ऐसी हमारी फिक्र होनी चाहिए। अब अपनी तहसील का आगाज उस रब्बे जुलाल के कलाम से करते हैं जिसकी जात इस कदर अजीम शान है। वो शहंशाह का शहंशाह है, सुल्तान सलातीन है, रब्बे कायनात है, दोनों मका है, शम्स क़मर है, जिन्नो बशर, शजर व हजर, बहर व बर, अर्ज़ व मलक सब उसके मोहताज है। इसकी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होती है, जिसकी रहमत कामला और रहमान रहीम है, जिसकी इज्जत व किबरियाई मालिक यौमिद्दीन है। तरीक़ा इबादत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। सीधे रास्ते का नाम सिरातुल मुस्तक़ीम है। सीधे रास्ते पर चलने का इनाम अनअमता अलैहिम है। और जो लोग गुमराह हो गए उनके लिए गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन है। इसी रब्बे करीम के कलमात से हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हज़रात, अल्लाह की ज़ात इस कदर अज़ीमुश्शान वाला है कि अगर सारी दुनिया मिलकर के क़यामत तक उसकी शान और शौकत को बयान करें तो नहीं कर पाए। आइए इस महफिल का आगाज़ उस मुक़द्दस अज़ीमुश्शान कलाम से करते हैं जो हमारी जड़ है, हमारी बुनियाद है, हमारी तरक्की का मयार है। उसी अल्लाह के कलाम पाक से जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे ली है कि कलाम क़यामत तक बाकी रहेगा। उसी कलाम से अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की करम से उस कलाम से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हे कौले खुदा इरशाद नबी फरमान न बदला जाएगा, हे कौले खुदा इरशाद नबी फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान में बदला जाएगा। उसी अल्लाह के इस कलाम से हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा हाफिज़ रियाज़ साहब को मदऊ करता हूँ कि वो आएँ और अल्लाह के कलाम पाक से इस प्रोग्राम को शुरुआत करें। जनाब हाफिज़।